बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में करंट अफेयर्स का एक टॉपिक डिस्कस करते हैं जी, और वो है ट्राइलेटरल कॉमर्स मिनिस्टर्स मीटिंग इन इस्लामाबाद। के इस्लामाबाद के अंदर जो है 3 ममालिक जो हैं उनके मिनिस्टर्स की जो मीटिंग हुई है, कॉमर्स के मिनिस्टर्स की मीटिंग जो हुई है उसको डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि भाई उसका क्या आउटकम रहा और ये मीटिंग किस हवाले से थी। ठीक है, ये बायलेटरल रिलेशंस के हवाले से या ट्राइलेटरल रिलेशंस के हवाले से काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है वो मीटिंग रही है। तो ये एक्स पे जो है हमारे डॉक्टर गौहर एजाज साहब जो है, जो कांग्रेस के मिनिस्टर हैं, इन्होंने ये ट्वीट जो है शेयर की है। कहते हैं जी, इट इज़ एन ऑनर टू को चेयर द ट्राइलेटरल मीटिंग बिटवीन पाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान एंड अफगानिस्तान। तो किसके बीच में रही जी? पाकिस्तान के बीच में, पाकिस्तान साथ में उज़्बेकिस्तान था और साथ में अफगानिस्तान था। दिस इज अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स द स्ट्रेंथनिंग ऑफ कॉमर्स टाइज एंड रीजनल कनेक्टिविटी। ठीक है, तो बाकी आगे मजीद लिखते हैं ट्रेड के और इन्वेस्टमेंट के, इन्होंने जो है वो हैशटैग्स लगाए हुए हैं कि भाई ये ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के हवाले से काफ़ी ज़्यादा वो इंपॉर्टेंट रही है। 3 ममालिक की मीटिंग जो रही है उज़्बेकिस्तान के बीच में, पाकिस्तान अफगानिस्तान, और ये वही ममालिक हैं जिनका हमने ट्राइलेटरल रेलवे का जो प्रोजेक्ट है वो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था 4 माह पहले। जो एक रेलवे प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट हुआ था कि जो उज़्बेकिस्तान से स्टार्ट होना है, उसके बाद अफगानिस्तान आना है, उसके बाद पाकिस्तान, और फिर जो है वो वहां से गवादर तक उसे लेके जाना है। ये रीजनल कनेक्टिविटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो प्रोजेक्ट था। तो इसी हवाले से फिर ये मीटिंग भी यहाँ पे हुई है। तो यहाँ पे जो है ये मीटिंग में इस टाइम पे आपको पाकिस्तान के जो है वो गौहर एजाज साहब दिखाई दे रहे हैं और ये अफगानिस्तान के कॉमर्स मिनिस्टर साहब हैं, ये आपको दिखाई दे रहे हैं दूसरी साइड पे यहाँ पे। और ये मीटिंग कब हुई है जी? 14 नवंबर को ये पिक्चर्स जो शेयर की गई हैं, तो 14 नवंबर 2023। दूसरी साइड पे दोबारा से जो है वो यहाँ पे डिस्कस करते हैं और ये मीटिंग जो है वो उज़्बेकिस्तान के कॉमर्स मिनिस्टर के साथ यहाँ पे हो रही है और उनके जॉइंट जो वर्किंग ग्रुप है उसके साथ हो रही है। तो इसको भी यहाँ पे इन्होंने हाईलाइट किया, 2 ट्वीट्स यानी कि गौहर एजाज साहब ने किए। इसको डिस्कस करते हैं। अब ये एक हिस्टोरिक मीटिंग इसे कहा जा रहा है, यानी काफ़ी अहम कहा जा रहा है। हिस्टोरिक का मतलब ये है कि बहुत अहम मीटिंग है क्योंकि ये फर्स्ट एवर ट्राइलेटरल कॉमर्स मिनिस्टर्स मीटिंग है, कि ये पहली अपनी नौइयत की जो है वो ऐसी मीटिंग है जिसमें कॉमर्स मिनिस्टर्स जो है इन 3 ममालिक के वो एक जगह पे एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हुए हैं। ठीक है जी, और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उज़्बेकिस्तान, और ये इस्लामाबाद के अंदर जो है ये मीटिंग हुई है। अब की पार्टिसिपेंट्स इसके अंदर कौन थे, यानी किस किसने हिस्सा लिया? कॉमर्स मिनिस्टर्स थे, तीनों ममालिक के कॉमर्स मिनिस्टर से पाकिस्तान के गौहर एजाज साहब, डॉक्टर गौहर एजाज, और कॉमर्स मिनिस्टर थे अफगानिस्तान के नूरुद्दीन अजीजी साहब, और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो है वो उज़्बेकिस्तान के थे और साथ में कॉमर्स मिनिस्टर भी हैं, तो डॉक्टर जमशेद खुशजेव जो हैं ये शामिल थे। तो ये 3 लोग जो है ये इस मीटिंग के अंदर शामिल थे। ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, यानी इसके मकासद क्या थे इस मीटिंग के? अगर उसको देखते हैं तो उसमें सबसे पहला जो मकसद था वो क्या था जी, कि फॉस्टर करना इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को अक्रॉस द वेरियस सेक्टर्स। के सबसे पहला काम क्या था कि जो मुख्तलिफ शोबे हैं उन शोबों के अंदर जो है वो कॉपरेशन की अपॉर्चुनिटीज को और इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाना, कि वहां पे इन्वेस्टमेंट्स लेके आना, एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तीनों ममालिक के लिए, एक मुल्क के लिए नहीं, क्योंकि तीनों की जरूरत है, जाहिर बात है। तो ये क्रॉस एक्सचेंज में आप ये कह सकते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट के ऊपर बातचीत की गई। दूसरा इसका जो मेन एम था वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करना था, जाहिर बात है नहीं, डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर। तीसरा था स्ट्रेंथन करना रीजनल कॉपरेशन को, ये जो इलाकाई जो ताउन है इस ताउन को बढ़ाना जो है वो मकसद था, और इन्हांस करना कनेक्टिविटी को। जैसे हमने कहा कि जो रेलवे प्रोजेक्ट है अल्टीमेटली उसका पर्पस क्या है कि वो रीजन को कनेक्ट करे और यहां पे पीपल टू पीपल या बिजनेस टू बिजनेस जो रिलेशंस हैं वो इंक्रीज हो और कल्चरल जो है वो एक्सचेंज हो आपस में। तो ये जो कनेक्टिविटी है ये बढ़े। तो ये जो प्राइम पर्पसेस थे, ये 4 जो है प्राइम फोकस थे, इसके ये मकासद थे। डिस्कशन एंड आउटकम्स की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले इन्वेस्टमेंट प्रोस्पेक्ट की बात की गई कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो तीनों ममालिक की ही जरूरत है। पाकिस्तान की भी जरूरत है और पाकिस्तान की आपको पता है शदीद जरूरत है कि कहीं से पैसा आए। हमने SIFC बना तो दी लेकिन पैसा नहीं आया। उस पर भी आपने देखा कि IMF जो है वो खफा है कि भाई आपने SIFC को क्यों बनाया जिसमें मिलिट्री का रोल भी शामिल है। इसी तरह से अफगानिस्तान की भी नीड है और इसी तरह से जो है वो उज़्बेकिस्तान की भी नीड है। तो तीनों की ही जो है वो नीड है कि भाई यहां पर अगर कोई सरप्लस वैल्यू है पाकिस्तान के अंदर तो उसे आप उज़्बेकिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर वहां पे जाके उसकी फैक्ट्रीज लगाएं, इन्वेस्ट करें। यहां पे जो सरप्लस वैल्यू है उसको यहां पे लेके आए पाकिस्तान के अंदर या अफगानिस्तान। तो इस तरह से क्रॉस के अंदर तो जो इसमें एक्सप्लोर करने की कोशिश की गई है वो इन्वेस्टमेंट प्रोस्पेक्ट्स को की गई है कि भाई किन किन एरियाज के अंदर कहां पे हम इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं, और जॉइंट वेंचर्स को जो है यहां पे प्रेफर किया गया है, यानी मिल के जो है वो काम करने को, कि तीनों ममालिक की जो बिजनेस कम्युनिटी है या जो गवर्नमेंट कम्युनिटी है, ठीक है जी, बिजनेस कम्युनिटी हो गई या जो गवर्नमेंट की जो कम्युनिटी हो गई, मिल के इन्होंने जो है वो कहां पे किस किस सेक्टर के अंदर पैसे लगाए जा सकते हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर बातचीत की गई है कि हुकूमत भी साथ में साथ देगी और साथ में जो है वो प्राइवेट
प्रोवाइड भी होगा, और इंक्रीज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात की गई है। फोकस एरियाज जो है उसकी अगर बात करें तो उसमें कुछ चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम दूसरे ममालिक के साथ यानी बायलैटरल रिलेशंस होते हैं तो अल्टीमेटली उसमें क्रॉस बॉर्डर के इश्यूज बहुत ज्यादा आ जाते हैं, यानी एक बॉर्डर से दूसरे, दूसरे से दूसरे। जैसे आपने देखा कि अभी कराची के अंदर जो है वो अफगानिस्तान के हजारों कंटेनर्स फंसे हुए हैं, तो वो ट्रांजिट ट्रेड है, कराची से उन्होंने अफगानिस्तान जाना था लेकिन कुछ इश्यूज की वजह से फंसे हुए हैं। तो ये इश्यूज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमेशा से बायलैटरल रिलेशंस के अंदर। तो डिस्कस किया गया कि रिड्यूस किया जाए किस तरह से ट्रेड बैरियर्स को, यानी तिजारती जो मसाइल हैं उनको कम कैसे किया जाए, सिंप्लीफाई किया जाए कस्टम प्रोसीजर्स को, कि ये जो इतना लेंथी कस्टम प्रोसीजर है ये तीन ममालिक जो है आपस में इसको जो है सिंप्लीफाई करें, आसान करें, ठीक है, और प्रोमोट करें स्मूथ और क्रॉस बॉर्डर ट्रेड को। असल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि जो स्मूथनेस है वो ज्यादा जरूरत है इस एरिया के अंदर, कि भाई अब जब क्रॉस बॉर्डर चीजें जा रही होती हैं तो जाहिर बात है वहां पे काफी ज्यादा इश्यूज होते हैं, और अगर प्रोडक्ट्स ऐसी हैं कि जो कम टाइम स्टे कर सकती हैं, जिनको जैसे लेट सपोज हम बात करते हैं जी टमाटर, अगर टमाटर अफगानिस्तान जाने हैं या वहां से यहां आने हैं तो अल्टीमेटली अगर उसको 2 दिन के लिए जो है कस्टम के हवाले कर दिया जाए, बॉर्डर पे रोक दिया जाएगा तो वो तो खराब हो गए, ठीक है। तो इस तरह की बहुत सी चीजें होती हैं, तो ये प्रॉब्लम्स को दूर करना। ट्रांसपोर्टेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई है कि भाई किस तरह से इसको स्पीड अप किया जाएगा, ठीक है, और उसके मुख्तलिफ वेज जो है वो देखे गए हैं कि किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन का नेटवर्क जो है वो इसको फैलाया जाए और प्रमोट किया जाए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को, ताकि ये जो गुड्स की मूवमेंट है इसको फास्ट किया जा सके, उसको फैसिलिटेट किया जा सके। इकोनॉमिक स्टिमुलेट्स की बात की गई है, जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर हैं गौहर एजाज साहब, उन्होंने जोर दिया ट्राइलेटरल कोऑपरेशन के ऊपर कि भाई तीनों ममालिक को मिलकर चलना है, इसलिए इन्होंने वर्किंग कमेटी भी इन्होंने बनाई है यहाँ पे, ठीक है। तीन ममालिक जो है मिलकर अपॉर्चुनिटीज को देखेंगे और एक दूसरे की मार्केट्स को एक्सप्लोर करेंगे। इसमें अफगान डेलीगेशन भी रहा, ठीक है। आपको पता है अफगानिस्तान के हम जो रिफ्यूजीज वापस भेज रहे हैं तो उस वजह से हमारे कुछ हालात आजकल अफगानिस्तान के साथ कोई इतने अच्छे नहीं चल रहे, ठीक है। और वैसे भी जैसे मैंने कहा कि कराची के अंदर जो है वो 50,000 के करीब उनके कंटेनर्स भी फंसे हुए हैं, तो उस पर भी इश्यूज बने हुए हैं, लेकिन उन्होंने फिर भी जो है वो पार्टिसिपेट किया यहाँ पे नूरुद्दीन अजीजी साहब ने। तो नूरुद्दीन अजीज साहब ने जो पार्टिसिपेट किया इसके अंदर उन्होंने भी जो है वो अपनी इंडस्ट्री के हवाले से बातचीत की है और डायलॉग किए हैं कि भाई ये जो ट्रांस अफगान प्रोजेक्ट्स हैं, क्योंकि अफगानिस्तान बीच में है, अफगानिस्तान जो है वो उसको दोनों साइडों से फायदा, यानी पाकिस्तान की साइड से भी फायदा उठा सकता है और उज्बेकिस्तान की साइड से भी फायदा उठा सकता है, क्योंकि यहाँ से भी यहाँ पे अफगानिस्तान यूज होगा और यहाँ से यहाँ पे भी बीच में होने का इसको फायदा है, ठीक है। तो इसने फिर जो है वो ट्रांस प्रोजेक्ट्स के ऊपर बातचीत की, ट्राइलेटरल ट्रांजिट ट्रेड के ऊपर बातचीत की, और जो ऑब्स्टेकल्स हैं रीजनल कनेक्टिविटी के हवाले से उसके ऊपर भी बातचीत की गई। फिर एट दी एंड जब मीटिंग एंड हुई, जब ये कॉमर्स की मीटिंग जो थी, तो इसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो थे, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर जो थे, ठीक है, उन्होंने भी जो है वो बातचीत की यहाँ पे उज्बेकिस्तान के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे उनके साथ, ठीक है, क्योंकि जाहिर बात है कॉमर्स मिनिस्टर्स के साथ तो नहीं, लेकिन अब वो एक बड़ा ओहदा है उज्बेकिस्तान का, हमारी फ्रेंडशिप है, तो उनके साथ मीटिंग हुई और उसमें भी जो काकड़ साहब हैं उन्होंने की एरियाज को दोबारा से डिस्कस किया और उन्हें इस बात की यकीन दहानी करवाई कि भाई हम चीज़ों को स्मूथ करेंगे और आगे बेहतर अंदाज में लेके जाएंगे, और बताया कि भाई हम अपना जो बैंकिंग चैनल्स हैं इनको भी इंप्रूव करेंगे और रेसिप्रोकल जो वेयर हाउसेज हैं कि जो उज्बेकिस्तान के अंदर है, जो पाकिस्तान के अंदर है, इसको भी हम मजीद बेहतर करेंगे और यहाँ पे बनाएंगे, यानी आप अपने वेयर हाउसेज यहाँ बनाएं जहाँ से आपने सप्लाई करना है और हम वहाँ बनाएंगे, हमने वहाँ से आगे भेजना है। तो ये दोनों मालिक में होगा। ट्राइलेटरल ट्रेड के टारगेट्स के ऊपर बातचीत की गई है और कहा गया कि तकरीबन $1 बिलियन जो है वो शॉर्ट टाइम में हमने इसको हासिल करना है इसके थ्रू। तो इसका मतलब काफी बड़ा जो है टारगेट रखा गया और साथ में कहा गया जो बिजनेस कम्युनिटीज हैं तीनों मालिक की तरफ से कि उनको भी हम जो है सामने लेके आएंगे। ट्राइलेटरल वर्किंग ग्रुप बनाया गया है, ये एक अच्छी बात है ताकि जो है मीटिंग्स होती रहें और जो है वो चीजें इसी तरह आगे स्मूथली रहें। तो ये वर्किंग ग्रुप किसके ऊपर काम करेगा? ये डिस्कस करेगा कस्टम के इश्यूज को, लॉजिस्टिक्स को, ट्रेड प्रमोशंस को, टैरिफ्स को, ठीक है, और साथ में TIR को, ये जो इंटरनेशनल जो ट्रेड वगैरह होती है उसके हवाले से जो सारा कस्टम का प्रोसीजर है उसको TIR में शामिल किया जाता है, इनके प्रोसीजर्स को देखा जाएगा। ऑप्टिमिज्म एंड कंटिन्यूएशन ऑफ मोमेंटम कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये सिलसिला जो है वो चलता रहे, ठीक है। तो इस सिलसिले को चलते रहने के लिए जो है वो क्या चीजें जरूरत है? कागड़ साहब ने कहा कि भाई ये मामला चलता रहना चाहिए और दोनों के जो रिलेशंस बेहतर होने चाहिए ताकि जो हम बूस्ट कर सकें जो हमारे ट्रेड रिलेशंस हैं दोनों मालिक के बीच में, तीनों मालिक के बीच में, उसको आगे लेके जा सकें। इसके साथ साथ उन्होंने कहा जी पीपल टू पीपल जो एक्सचेंज है ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, कि हम ऐसा मैकेनिज्म लेके आए जिससे जो लोगों का जो आमदोरफ्त है उसको आसान किया जा सके ताकि कल्चरल एक्सचेंज हो जिससे हमारे जो ताल्लुकात है मजीद बढ़े। इसके साथ साथ अपडेट की गई पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान रेलवे का जो प्रोजेक्ट है जिसके हवाले से बातचीत की थी उसके ऊपर बातचीत की गई कि भाई वो कहां पे प्रोग्रेस पहुंची है, कैसे जा रहा है, कैसे होगा। तो ये ट्राइलेटरल जो रेलवे प्रोजेक्ट था उसके ऊपर भी बातचीत की गई है। तो काफी इंपॉर्टेंट मीटिंग रही है कॉमर्स के हवाले से, ठीक है। तो एट द एंड हम इसे अगर कंक्लूड करें तो हम ये कह सकते हैं कि रीजनल एंगेजमेंट के हवाले से और बायलैटरल और ट्राइलेटरल रिलेशंस के हवाले से इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, ठीक है। और इसके आउटकम्स ये ऐसी चीजें हैं कि इनके आउटकम्स एकदम
एकदम से आपको सामने देखने को नहीं मिलेंगे, ये एक स्लो प्रोसेस है लेकिन ये होना जरूरी है, ठीक है। तो ये एक अच्छी मीटिंग रही और पॉजिटिव एनवायरनमेंट के अंदर ये मीटिंग रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।